बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर अब तक सबसे बड़ा हमला किया है। सम्राट चौधरी के बयान से बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया है। ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी है और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी 2 बेटियों को टिकट देने का फैसला किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव की बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से और रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इसी को लेकर सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए बयान दिया है। लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। वहीं आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा है कि सम्राट चौधरी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उनको खुद नहीं पता रहता है कि वो क्या बोल रहे हैं। लालू की पाठशाला में पढ़े और बालिग हुए, लालू ने उनको आगे बढ़ाया। रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी देकर अपने पिता लालू को जीवन दान दिया। रोहिणी ने अपना फर्ज अदा किया। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज कांग्रेस की अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में चुनाव तैयारी के लिए आर्थिक संसाधन कैसे जुटाए जाएं, इस पर खास तौर से चर्चा हुई। कांग्रेस की यह बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बुलाई गई थी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल के साथ जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिसमें पार्टी फंड को लेकर बात की गई। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने फंड को लेकर बड़ी परेशानी है। बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने पर कांग्रेस ने कल केंद्र सरकार पर हमला बोला था। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आम चुनाव से पहले कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी और पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य नेताओं ने भी वित्तीय संकट के लिए दोषी ठहराए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बैंक अकाउंट फ्रीज होने की वजह से पार्टी अपने उम्मीदवारों की मदद नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि पैसे नहीं होने से नेताओं को दूसरे शहर तक नहीं भेज पा रहे हैं, रेल टिकट तक नहीं खरीद पा रहे हैं। अजय माकन का कहना है कि पार्टी चुनावी पैम्फलेट तक नहीं छपवा पा रही है। कांग्रेस पार्टी के पास विज्ञापन देने तक के पैसे नहीं है। और महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। मुंबई में आज कांग्रेसी नेता नितिन कोदवते ने बीजेपी का दामन थाम लिया। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में दल बदल का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस में गुटबाजी को बड़ा कारण बताते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व नेता डॉक्टर नितिन कोदवते ने अपनी पत्नी चंदा कोदवते के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर नितिन आणि डॉक्टर चंदाताईंना की भारतीय जनता पक्ष खंबीरपणे आपल्या पाठीशी पारिवारिक पद्धतीने उभा राहील आणि आपलं नेतृत्व कर्तृत्व पुढे नेण्याचा प्रयत्न करेल। नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में डॉक्टर नितिन कोदवते जाना माना नाम है। कोदवते ने 2019 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। डॉक्टर नितिन ने कांग्रेस छोड़ने की असली वजह भी बताई। देश के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए और गढ़चिरौली जिले के विकास के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। गठबाजी कांग्रेस में बहुत ज़्यादा प्रमाण पे है, नेतृत्व क्षमता नहीं है, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की। नितिन का यह भी दावा है कि प्रदेश नेतृत्व से नाराज अभी कई और असंतुष्ट कांग्रेसी नेता बीजेपी के साथ आ सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से अहम सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। करीब 25 दिन बाद हिमाचल लौटे इन निर्दलीय विधायकों ने शिमला में विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा है। इस दौरान इनके साथ पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। हमीरपुर सदर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा, नालागढ़ से केएल ठाकुर और देहरा से होशियार सिंह ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया है। इससे पहले कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव के साथ 1 जून को इन 6 सीटों पर उपचुनाव होंगे। अब माना जा रहा है कि देहरा, हमीरपुर सदर और नालागढ़ के विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो अब सभी 9 जगह उपचुनाव होंगे। हालांकि 3 सीटों पर अभी चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा की जाएगी, तभी चुनाव करवाए जाएंगे। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इस दौरान निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया था। इसके बाद से ही ये तीनों विधायक कांग्रेस के बागियों के साथ चंडीगढ़ से ऋषिकेश होते हुए दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में बागियों ने जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मुलाकात की थी।